Hello everyone, this is Meenakshi Verma and in this video we are going to discuss a new district. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए एक नया जिला लाई हूँ और इस नए जिले में हम बात करेंगे चंबा के बारे में। चंबा जिले की भी हम किसके बारे में बात करेंगे? ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। वहाँ पे हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे, सेकंड में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो बिलासपुर की ज्योग्राफी मैं डन करवा चुकी हूँ आपको। अब हिस्ट्री बात करें अगर हिस्ट्री की, तो आई डिसाइडेड कि पहले हम हर एक डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को कवर करेंगे, उसके बाद हम स्विच करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पे। ठीक है, इसीलिए मैं आज आपको बिलासपुर की हिस्ट्री नहीं लाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लाई हूँ दैट इज चंबा डिस्ट्रिक्ट, और चंबा डिस्ट्रिक्ट की भी जो हम बात करेंगे आज दैट इज चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी भी जिले के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पे होता है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम मैप में बात करें तो वो पर्टिकुलर जिला जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मान लो हम मैं कोई एग्जैक्ट मैप नहीं बना रही हूँ, मैं एक रिप्रेजेंटेशन आपको जस्ट एक इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ कि मान लो ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा? पूर्व। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? पश्चिम। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? उत्तर। और ये वाला पार्ट कौन सा होगा? दक्षिण। तो इस मैप में भी अगर हम देखें तो चंबा कहाँ पड़ रहा है हमारा? यहाँ पे पड़ रहा है। मीन्स कौन सी साइड में? पश्चिम वाली साइड में। और किस साइड में जा रहा है? ये उत्तर वाली साइड में जा रहा है। ठीक है, मतलब दो साइड को, एक तो ये लेफ्ट साइड को है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो लेफ्ट साइड को आता है हमारा पश्चिम एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आता है हमारा उत्तर। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि चंबा जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम बोलेंगे चंबा जिला जो होता है वो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी एरिया में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ से आ जाएगा उत्तर, यहाँ से आ जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, उत्तर पश्चिमी एरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं चंबा जिले की बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, कि चंबा के पूर्व में कौन होता है, पश्चिम में कौन होता है, पूर्व में कौन होता है, पश्चिम में कौन होता है, उत्तर में कौन होता है और दक्षिण में कौन होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पूर्व। ठीक है, तो आपको मैप से ही पता लग रहा है कि चंबा के जो पूर्व में है वो क्या है? लाहौल स्पीति प्रेजेंट है। चंबा की जो दक्षिण है, दक्षिण में कौन प्रेजेंट है? कांगड़ा प्रेजेंट है। अब ये दोनों चीजें तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, मैप से ये क्लियरली पता लग रही है कि इसके चंबा के पूर्व में लाहौल स्पीति है और दक्षिण में क्या है? कांगड़ा प्रेजेंट है। अगर हम बात करें उत्तर की, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? उत्तर। तो उत्तर में क्या प्रेजेंट है? जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं पश्चिम की, कि चंबा के पश्चिम में कौन प्रेजेंट होता है, कौन सी बाउंड्रीज जो होती है चंबा की, कौन सी बाउंड्रीज है, चंबा किसको टच करता है पश्चिम में। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर को नो डाउट यहाँ पे दर्शाया गया होता है मैप में, बट समवट वो यहाँ तक फैला होता है। ठीक है, समवट वो कहाँ तक फैला होता है? जो हमारा चंबा होता है उसके पश्चिमी एरिया तक जो होता है वो कौन फैला होता है? जम्मू कश्मीर फैला होता है। इसीलिए जब हम चंबा की बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं तो इसीलिए हम पश्चिम की बात करें या हम उत्तर की बात करें, दोनों जगह जो होता है चंबा को पश्चिम में भी कौन टच करता है? जम्मू कश्मीर। और उत्तर में भी कौन टच करता है? जम्मू कश्मीर। और पूर्व में लाहौल स्पीति और दक्षिण में कांगड़ा। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर मैं चंबा की आपको बाउंड्रीज के बारे में बताऊं तो पूर्व में लाहौल स्पीति, पश्चिम में जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर एंड दक्षिण में कौन प्रेजेंट होता है? कांगड़ा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके गठन की। ठीक है, कि जो चंबा जो था, चंबा का जिले के रूप में गठन कब हुआ था? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जब पढ़ाया था बिलासपुर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आया था, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया था। तो हमने बोला था कि कब आया था? 15 अप्रैल
ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया था। और जिस टाइम वो एग्जिस्टेंस में आया था तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे? 4 जिले थे। उन 4 जिले में से एक मंडी होता है, एक महासू, एक चंबा और एक सिरमौर था, ठीक है। तो ये 4 जिले थे। तो अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? चंबा भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए अगर आपसे पूछे कि चंबा का जिले के रूप में कब गठन हुआ था, तो ये भी आप बोलेंगे ये भी कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को जो है इसका जिले के रूप में गठन हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं साहिल वर्मन के बारे में, ठीक है। साहिल वर्मन, जब चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि साहिल वर्मन जो थे वो चंबा के एक वन ऑफ द फेमस राजा थे, ठीक है। और वर्मन क्या होती है? जैसे हमारी सरनेम होता है ना, उसी टाइम वैसे ही उस टाइम पे पुराने टाइम पे जो चंबा के जो राजा थे वो किसको यूज करते थे? वर्मन को एज देयर सरनेम यूज करते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें साहिल वर्मन के बारे में, हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? साहिल जो वर्मन थे उनकी बेटी थी, ठीक है। साहिल वर्मन की एक पुत्री थी, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? चंपावती था, ठीक है। तो साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे इसका नाम जो है चंबा शहर रखा था, ठीक है। चंबा शहर का नाम किसे पड़ा था? अगर आपसे कोई पूछे चंबा शहर का नाम कैसे पड़ा था तो आप बोलोगे साहिल वर्मन ने रखा था। और किसके नाम पे रखा था? अपनी बेटी चंपावती के नाम पे रखा था। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये HP टैट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंबा के मुख्यालय की, चंबा का मुख्यालय कहाँ पे है? चंबा इटसेल्फ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, चंबा का क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल देखें चंबा का, मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? दैट इज 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? ये चंबा का क्षेत्रफल है। तो अगर हम ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अगर हम चंबा के क्षेत्रफल की बात करें तो चंबा का क्षेत्रफल कितना है? 6528 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? चंबा का क्षेत्रफल है। और अगर हम, जैसे हमने बात की थी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो हमने बोला था कि बिलासपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? हिमाचल प्रदेश का सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो, ठीक है। उसी तरह से सेम उसी तरह से अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जो चंबा है वो सेकंड लार्जेस्ट जिला है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। यहाँ से अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो कौन सा सबसे बड़ा जिला है? दैट इज सबसे बड़ा जो जिला है दैट इज लाहौल स्पीति। और अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो दैट इज हमीरपुर। सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो चंबा, और सेकेंड स्मॉलेस्ट की बात करें तो दैट इज बिलासपुर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अपने पास। तो ये था हमारा इस पर्टिकुलर स्लाइड में, ठीक है। एक क्विक रिव्यू करवा देती हूँ कि क्या क्या पढ़ा हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो चंबा है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बोला था कि मैप को आप इमेजिन कर लो कि समवट इस तरह का आपका मैप है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व, इधर हमारा हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। तो चंबा क्या होता है? इधर को और इधर को प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड को और अपोर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो लेफ्ट साइड को पश्चिम एंड अपोर डायरेक्शन में उत्तर आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो चंबा है वो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी एरिया में जो होता है प्रेजेंट होता है। फिर हमने इसकी बाउंड्रीज की बात की थी कि पूरब में लाहौल स्पीति है, पश्चिम में जम्मू कश्मीर, उत्तर में भी जम्मू कश्मीर और दक्षिण में क्या होता है? कांगड़ा प्रेजेंट होता है। फिर हमने बोला कि जिले के रूप में अगर हम गठन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जिले के रूप में गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। फिर हमने बात की कि चंबा शहर का नाम किसने रखा था? साहिल वर्मन ने रखा था, जो क्या थे? चंबा के एक वन ऑफ द फेमस राजा रहे हैं। फिर हमने बात की थी कि अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली देखें तो जो चंबा शहर है वो हिमाचल प्रदेश का सेकेंड लार्जेस्ट जिला है, ठीक है। हम बोल सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। कौन? चंबा। ओके, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चंबा के बारे में कि चंबा की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो चंबा में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
नो डाउट बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो चंबा में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रही हूँ पर्टिकुलर एक ऑडियंस के लिए, ठीक है, स्पेशली एक ऑडियंस के लिए, दैट इज जो कि HP टैट के लिए, HP TGT के लिए और BEd के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनके लिए ये पर्टिकुलर कंटेंट मोर देन इनफ होगा। इसीलिए मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर ना करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस किया है। तो बात कर लेते हैं पर्वत श्रृंखलाओं की जो कि चंबा में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है हाथीधार। हाथीधार जो है वो एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट होती है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाथीधार पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है कि हाथीधार पर्वत श्रृंखला जो है वो चंबा जिले के भटियात तहसील में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है ना। हाथीधार पर्वत श्रृंखला कहाँ है, हिमाचल में है। हिमाचल में भी कहाँ पे है, चंबा में है, और चंबा में भी कहाँ पे है, भटियात तहसील में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो भटियात तहसील है वो कहाँ पे है, किस जिले में है, दैट इज चंबा में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, अगर मैं आपको एक और मैप दिखाती हूँ, ये जो पर्टिकुलर जो मैंने मैप बनाया है दैट इज चंबा का, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं है, समवट ट्राई किया है इसको ड्रॉ करने का। तो अगर मैं आपको बताऊं कि चंबा में ये वाला जो एरिया है ये क्या है, पांगी वाला एरिया है, ठीक है। और ये वाला पांगी वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारी ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो प्रेजेंट होती है, कौन सी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो जो चंबा के जो लोकल लोग हैं, क्योंकि ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो इस पांगी वाले एरिया में प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो चंबा के जो लोग होते हैं इस पर्वत श्रृंखला को जो है वो पांगी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं और पुकारते हैं, ठीक है। तो आपको बोले पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पे प्रेजेंट है, चंबा में प्रेजेंट है, और किस नाम से जान जाती है, पांगी पर्वत श्रृंखला के नाम से जान जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ इसके बारे में आपको कि ये बड़ा बंगाल से चंबा में प्रवेश कर चंबा को 2 भागों में काटती है। अब आप इस मैप को फिर से देखिए, अब आप देखिए बड़ा बंगाल जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कांगड़ा में प्रेजेंट है, जैसे कि हमने बोला था कि चंबा के दक्षिण में प्रेजेंट होता है। तो बड़ा बंगाल से ये जो है ये हमारी पर्वत श्रृंखला जाएगी और ये क्या करेगी, चंबा को 2 भागों में डिवाइड कर देगी, एक ये पांगी वाला एरिया आ जाएगा और ये एक लोअर एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी पीर पंजाल के बारे में। नेक्स्ट इज दगानी धार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट धार है जो कि चंबा में प्रेजेंट है। चंबा में भी नहीं, जैसे कि आपको पता है ये है चंबा, ठीक है। तो चंबा का जो अपर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये कौन सा होता है, जम्मू कश्मीर। तो ये चंबा और ये जम्मू कश्मीर, इन दोनों के बीच में एक धार प्रेजेंट होती है एंड उस धार को हम बोलते हैं दगानी धार, ठीक है। तो अगर आपसे को पूछे कि दगानी धार कहाँ होती है, तो ये चंबा और ये जम्मू एंड कश्मीर के बीच में क्या करती है, एक सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या थी, हमारी पर्वत श्रृंखला थी, किससे रिलेटेड थी, ये थी हमारी चंबा जिले से, ठीक है। क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हाथीधार कहाँ पे प्रेजेंट है, चंबा में भी कहाँ प्रेजेंट है, हमारी भटियात तहसील में। नेक्स्ट इज पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला, कहाँ पे प्रेजेंट है, चंबा के लोग इसको और किस नाम से जानते हैं, पांगी पर्वत श्रृंखला के। क्यों, क्योंकि ये जनरली पांगी वाले एरिया में प्रेजेंट है। और ये जो पर्वत श्रृंखला होती है ये चंबा को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, 2 इक्वल भी नहीं मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और कहाँ से एंटर करती है, यहाँ पे जो ये वाला एरिया होता है ये होता है कांगड़ा, और कांगड़ा का ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज बड़ा बंगाल। तो यहाँ से ये क्या करती है, चंबा में एंटर करती है और चंबा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं चंबा के दर्रे की बात करते हैं कि चंबा में कौन कौन से दर्रे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि दर्रे क्या होते हैं, जो 2 पर्टिकुलर जगह को कनेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो दर्रे हैं ये किसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कि चंबा में कौन कौन से दर्रे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें चंबा के दर्रों की तो दैट इज फर्स्ट इज पादरी दर्रा, नेक्स्ट इज जालसू दर्रा, नेक्स्ट इज कुक्ती दर्रा, नेक्स्ट इज बसोदन दर्रा, नेक्स्ट इज छोबिया दर्रा, नेक्स्ट इज पोंडरी दर्रा, नेक्स्ट इज साच दर्रा, नेक्स्ट इज कुक्ती दर्रा, नेक्स्ट इज भीमसोतड़ी, नेक्स्ट इज दराटी दर्रा। तो ये कुछ दर्रे हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चंबा में प्रेजेंट होते हैं। चंबा को किसी दूसरे जिले से ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो दर्रे हैं ये अब आपको याद कैसे रहेंगे। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर दर्रों को नो डाउट जब मैं आपको जब ये वाली पर्टिकुलर सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं आपको क्या करूँगी, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के जो टेम्पल है, हिमाचल प्रदेश के जो फेयर्स है, फेस्टिवल्स है, उन सब के लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगी, अलग अलग से उनके लिए एक वीडियो बनाऊँगी और हर एक वीडियो को ट्राई करूँगी कि आपको कोई ट्रिक उसके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ ट्राई की है। ठीक है, और मुझे पर्सनली लेवल पे लगता है कि जब हम ट्रिक, हर एक पर्सन का वैसे अपना अपना तरीका होता है याद करने का। तो कोई पर्सन ऐसा होता है, हो ही सकता है इन दर्रों को क्या करेगा, वो बार बार पढ़ेगा और उससे वो क्या हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। हो ही सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो इन सब के लिए क्या करे, निमोनिक्स बना दे। ठीक है, तो कोई ट्रिक बना दे। ठीक है, कोई क्या करता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठा के कोई एक पर्टिकुलर निमोनिक बना देता है और उस तरह से उसे वो दर्रे जो होते हैं वो याद हो जाते हैं। बट मुझे जो पर्सनली लेवल पे जो फील होता है या मेरे लिए जो चीज़ वर्क करती है दैट इज़ स्टोरी। आई रियली बिलीव कि स्टोरी से क्या होती है, कोई भी जो चीज़ होती है वो आपको बहुत टाइम तक रिटेन रहती है। तो इसीलिए मैंने चंबा के जो दर्रे हैं उसके लिए एक स्टोरी मैं उसके लिए आपको बताऊंगी जिससे आप इन पर्टिकुलर दर्रे को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस पर्टिकुलर स्टोरी को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना कोई तरीका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी के साथ। तो आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है चंबा। ठीक है, आपने बोलना है चंबा। ठीक है, चंबा में क्या थे, 3 फ्रेंड्स थे। चंबा के 3 फ्रेंड्स थे। चंबा के 3 फ्रेंड्स थे, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, चंबा जिले की बात कर रहे हैं। चंबा के 3 फ्रेंड्स थे और उन 3 फ्रेंड्स का नाम था पादरी, जालसू एंड कुक्ती। ठीक है, चंबा के 3 फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स थे और उन तीनों फ्रेंड्स का नाम क्या था, पादरी, जालसू एंड कुक्ती। अब क्या होता है, जो जालसू है एंड कुक्ती है इनके बीच में किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अब क्या होता है, जो पादरी होता है वो क्या करता है, जालसू को एडवाइस देता है, बोलता है बस छोड़ परे यार, सच बोल दे कुक्ती को। ठीक है, सॉरी, ओके, एक बार फिर से रिपीट करवाती हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, चंबा के 3 फ्रेंड्स होते हैं। चंबा में 3 फ्रेंड्स होते हैं, 3 फ्रेंड्स के नाम है पादरी, जालसू एंड कुक्ती। ठीक है, तो जो पादरी है वो जालसू को बोलता है, क्योंकि जालसू और कुक्ती के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो पादरी जालसू को एडवाइस करता है, उसको बोलता है कि छोड़ परे यार। ठीक है, बस छोड़ परे यार, सच बोल दे कुक्ती को। ठीक है, ये हमारी पर्टिकुलर स्टोरी है। अब देखो हम कैसे रिलेट करते हैं इसको अपने दर्रे के साथ। तो जैसे कि हमने फ्रेंड्स के नाम याद किए थे, पादरी से हो जाएगा पादरी दर्रा। ठीक है, जालसू से हो जाएगा जालसू दर्रा। बस पादरी जालसू को एडवाइस दे रहा है, बस से बसोदन दर्रा, छोड़ छोबिया दर्रा, परे यार थोड़ा अगर हिमाचली टच दे दे तो क्या हो जाएगा, पोरे यार। ठीक है, पोरे से मतलब पोंडरी दर्रा। सच बोल दे, ठीक है, सच बोल दे से सच से हो जाएगा साच दर्रा। कुक्ती को तो दैट इज कुक्ती दर्रा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो चंबा डिस्ट्रिक्ट के दर्रे को याद करने के लिए। और ये कुछ 2 दर्रे थे, इनको आप ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारी इस पर्टिकुलर ट्रिक में या हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी में इंक्लूड नहीं हो रहे थे। ठीक है, या इनके लिए भी कोई एक ऐसे ही एक शॉर्ट स्टोरी बना सकते हो। नेक्स्ट, होप सो आपको ये पर्टिकुलर स्टोरी
अच्छी लगी हो, या कैसे भी आप इन सबको दर्रे को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो और अपने लिए कोई एक नई ट्रिक भी बना सकते हो जिससे आप पर्टिकुलर दर्रे को क्या कर सके, याद कर सके। अब हम बात करते हैं नदियों की, ठीक है। चंबा जिले की अब हम बात करते हैं किसको, अब हम चंबा जिले की नदियों के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अगर हम चंबा जिले की नदियों की बात करें तो चंबा में मेनली 2 नदियां बहती हैं, ठीक है। चंबा में मेनली कितनी नदियां बहती हैं, 2 नदियां बहती हैं। फर्स्ट इज चिनाब, सेकंड इज रावी, ठीक है। चंबा में मेनली 2 नदियां बहती हैं, फर्स्ट इज चिनाब, सेकंड इज रावी नदी। ये चंबा की मेन रिवर्स है जो चंबा में क्या करती है, फ्लो करती है। ओके, तो अब अगर हम बात करें चिनाब नदी की, ठीक है, पहले हम बात करते हैं चिनाब नदी की। तो ये जो चिनाब नदी है इसको चंद्रभागा, जैसे कि हमें पता है चंद्रा और भागा ये दोनों जो है ये तांडी एक जगह का नाम है, वहां पे ये दोनों नदियां क्या करती है, मिलती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बीएड से रिलेटेड अगर हम बात करें या हम HP टेट से रिलेटेड बात करें, वहाँ पे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चिनाब नदी है ना, या चिनाब नदी की जो 2 सहायक नदियाँ हैं चंद्रा और भागा वो किस स्थान पे मिलती हैं। तो आपने बोलना है चंद्रा और भागा वो किस स्थान पे मिलती हैं, हमारे तांडी, ठीक है, तांडी, ठीक है। आई गेस तांडी ऐसे लिखते हैं, तांडी वाले एरिया में वो जो है वो दोनों नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है बहुत बार, हर एक जो रिवर्स होती है उनके उद्गम स्थान भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाते हैं। तो पूछा जाता है कि जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो दैट इज़ बारालाचा दर्रा। और बारालाचा दर्रा कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। तो ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो चिनाब नदी से क्या कर सकते थे, बन सकते थे। लेकिन अगर हम चिनाब नदी को चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करके पढ़ें तो हम पढ़ेंगे कि ये जो चिनाब जो नदी है ये पांगी वाले एरिया में सबसे पहले तो फ्लोट करती है, ठीक है, फ्लो करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये चिनाब नदी है एक जगह का नाम है दैट इज थिरोट, ठीक है। थिरोट जगह से ये क्या करती है, चंबा में प्रवेश करती है। और दूसरी जगह है दैट इज संसारी नाला, संसारी नाला से ये क्या कर जाती है, चंबा से एग्जिट ले लेती है और चली जाती है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये क्या है, ये मान लो ये हमारा चंबा है, ठीक है, ये हमारा चंबा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम क्या है, थिरोट, थिरोट से आएगी हमारी चिनाब रिवर और यहाँ पे एक संसारी नाला है, तो संसारी नाला से जाते हुए जम्मू कश्मीर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो चिनाब है वो चंबा में, ठीक है, चंबा में कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से एग्जिट करती है, तो थिरोट से एंटर करती है और संसारी नाला से एग्जिट करती है। तो फिर अगर वो चंबा को छोड़ती है तो कहाँ जाती है ना, तो वो कहाँ पे चल जाती है, तो वो जम्मू कश्मीर में, है ना, हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है यहाँ से और चल जाती है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो हमारी मेन रिवर है दैट इज रावी, ठीक है। रावी जो नदी है या रावी रिवर जो है वो भी क्या है, चंबा की मेन रिवर है। अगर हम बात करते हैं रावी नदी, जैसा कि हमने चिनाब नदी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि इसका उद्गम स्थान क्या होता है, तो उसी तरह से हम रावी नदी के उद्गम स्थान की बात कर लेते हैं। रावी नदी का जो उद्गम स्थान होता है दैट इज बड़ा बंगाल, ठीक है, बड़ा बंगाल जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कांगड़ा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो रावी जो रिवर होती है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, चंबा में एंटर करती है और कहाँ चली जाती है, जम्मू कश्मीर में चली जाती है, ठीक है। ये भी फिर से आप इसको क्या कर सकते हो, अपने समझने के लिए आप एक रफ डायग्राम बना सकते हो। इस तरह से समझ लो कि ये क्या है, ये हमारा चंबा है, ठीक है। और समझ लो यहाँ पे जैसे क्या है, ये हमारा चंबा है और यहाँ पे क्या है, हमारा कांगड़ा है और ये कांगड़ा का बड़ा बंगाल वाला एरिया है। तो यहाँ से हमारी क्या आ रही है, रावी रिवर चंबा में एंटर कर रही है और यहाँ से वो जाती हुई वो किस में चल जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में फिर से चल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि रावी जो रिवर है वो चंबा को छोड़ के जम्मू कश्मीर में चल जाती है, लेकिन वो चंबा को किस स्थान पे छोड़ती है और जम्मू कश्मीर में जाती है, तो दैट इज ये वो पर्टिकुलर जगह है एंड इस पर्टिकुलर जगह का नाम है खैरी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको फिर से क्विक रिव्यू करवा देती हूँ आपको। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
कि जो चंबा है, चंबा में दो मेन रिवर्स जो होती है वो बहती है। फर्स्ट इज चिनाब, सेकंड इज रावी। जो चिनाब है उसका जो उद्गम स्थान है दैट इज बारालाचा दर्रा, जो कि कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट रावी, रावी का जो उद्गम स्थान है दैट इज बड़ा बंगाल, जो कि कहाँ पे है, कांगड़ा में है। नेक्स्ट जो चिनाब है वो क्या करती है, थिरोट, थिरोट जगह का नाम है। यहाँ से किसमें, यहाँ से वो एंटर कर जाएगी चंबा में और एग्जिट कर जाएगी एक दूसरी जगह से दैट इज संसारी नाला, और कहाँ पे चली जाएगी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी दूसरी रिवर की, और दूसरी जो रिवर थी दैट इज रावी रिवर। रावी रिवर हमने बोला था इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, कांगड़ा, कांगड़ा के बड़ा बंगाल है, तो बड़ा बंगाल से ये क्या करेगी, चंबा में एंटर करेगी और एग्जिट कर जाएगी, फिर से चल जाएगी हमारी जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जब जाती है तो ये चंबा को एक स्थान पे छोड़ती है और उस स्थान का नाम है खैरी। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है बट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इन सभी चीज़ों पे हर एक जो पॉइंट मैंने जो आपको बताया, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एंड ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, चंबा में जो दो मेन जो रिवर बहती है उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमने बात की थी चिनाब, यहाँ से हमने बात की रावी की। नो डाउट मैं आपके लिए अलग से रिवर वाली वीडियो भी लाऊंगी, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स यहाँ पे हमारे चंबा से रिलेटेड है तो इसीलिए हम इनकी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं जो कि चंबा में ही प्रेजेंट होती है, उन्हीं सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं चंबा में कहीं ना कहीं मतलब चंबा से लिंक है, दैट इज सबसे पहले है चंद्रा, नेक्स्ट इज भागा, नेक्स्ट इज सेंचुनाला, नेक्स्ट इज मियारखंड। ठीक है, तो ये क्या है, चिनाब की सहायक नदियाँ। अगर आपसे कोई पूछे कि चिनाब की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है तो दैट इज चंद्रा, भागा, सेंचुनाला, मियारखंड। ये क्या है, ये चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं कि ये हमें याद कैसे रहेगी, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्राई किया है, एक स्टोरी बनाने का, स्टोरी ट्रिक जो भी आप इसको समझे वो ट्राई किया है इसको बनाने का। तो मैंने यहाँ पे वो लिखी नहीं है क्योंकि स्टोरी बहुत ही छोटी है, तो आई होप आप इसको इजीली याद रख लोगे और अगर आपको यूजफुल लगे तो आप इसको खुद से नोट डाउन कर सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है कि हमारे पास इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि चंद्रा और भागा सच में मिल गए यार। ठीक है, हम अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि चंद्रा और भागा सच में मिल गए यार। ठीक है, चंद्रा मतलब चंद्रा, भागा मतलब भागा नदी, सच में मतलब सेंचु नाला, मिल गए यार मतलब मियार। ठीक है, तो ये क्या है ये है हमारी चिनाब नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रावी नदी, ठीक है, तो रावी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बुढ़िल, तुंडहा, साल, सियूल, ये जो है ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी, रावी की। ओके, अब बात करते हैं कि अब हम इनको कैसे याद रखेंगे, तो हम याद रखेंगे रावी। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि रावी जो है वो बहुत ही पुरानी नदी है। ठीक है, सतलुज, रावी, ये क्या बहुत ही पुरानी रिवर है। ठीक है, तो रावी क्या है, बहुत ही पुरानी तो मतलब बूढ़ी हो गई है। ठीक है, बहुत ही पुरानी नदी है ना, तो ये क्या कर रही है, अब टूट रही है ना, मतलब टूट रही है ये। ठीक है, बूढ़ी है तो याद रखोगे आप बुढ़िल। ठीक है, टूट रही है तो मतलब तुंडहा है ना, थोड़ा राइम करेगी आपके। ठीक है, क्योंकि सालों साल से ये क्या कर रही है, बह रही है, सालों सूलों से, जैसे हम बोलते हैं ना वर्ड में, सालों सूलों से बह रही है। ठीक है, साल सियूल। ठीक है, थोड़ा राइम कर जाएगा और जब ये राइम कर जाएगा तो आपको क्या कर जाएगा, ये याद आ जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर, जब आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो टिक करना। ठीक है, और ये क्या थी, ये थी हमारी रावी नदी की सहायक नदियाँ जो कहाँ पे किससे रिलेटेड थी, थोड़ी बहुत किससे रिलेट करती है, हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और एक मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ सियूल जो कि क्या है, रावी नदी की एक सहायक नदी है। वो क्या है, रावी नदी की एक सहायक नदी तो है, लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा गया है कि रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताओ, तो दैट इज़ सियूल नदी। सियूल जो नदी है वो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
ओके, अब हम क्या करते हैं, अब मुझे लग रहा है कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, जो कि अभी भी रहती है। बट वीडियो क्योंकि बहुत ही बड़ी हो जाएगी, बहुत ही बोरिंग ना हो जाए कहीं, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, जो रेस्ट जो पार्ट बच गया है उसको हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का ही मैं एक सेकेंड पार्ट लाऊंगी और उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हमने जो आज पढ़ा उसको हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो आज जो हमने पढ़ा दैट इज, हमने पढ़ा सबसे पहले भूगोलिक स्थिति। हमने पढ़ा कि जो चंबा है वो हिमाचल प्रदेश के किस जगह में स्थित है, तो हम बोलेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है, वो उत्तर पश्चिमी एरिया में जो है, वो चंबा जो है हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी एरिया में प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़ा कि चंबा के पूर्व में कौन प्रेजेंट है, लाहौल स्पीति। ठीक है, पश्चिम में कौन प्रेजेंट है, जम्मू कश्मीर। उत्तर में कौन प्रेजेंट है, जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में कौन प्रेजेंट है, कांगड़ा। फिर हमने पढ़ा कि चंबा जिले का जिले के रूप में गठन कब हुआ था। ठीक है, तो वो कब हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, उसी टाइम पे चंबा जिला भी बन गया था। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि चंबा का जिले के रूप में कब गठन हुआ था, तो आप बोलोगे 15 अप्रैल 1948। फिर हम बात करते हैं कि चंबा शहर का नाम किसने रखा था, तो वो रखा था साहिल वर्मन ने। किसके किसके नाम पे रखा था, अपनी बेटी के नाम पे रखा था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था चंपावती। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि जो चंबा जो जिला है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। किसके अकॉर्डिंगली, अगर हम एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली देखें। उसके बाद हमने बात की थी पर्वत श्रृंखलाओं की। पर्वत श्रृंखला में हमने पढ़ा था कि चंबा में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं। फर्स्ट है हाथीधार, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो चंबा है। चंबा में भी कहाँ है, भटियात तहसील में है। नेक्स्ट इज पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पे प्रेजेंट है, चंबा में प्रेजेंट है। और चंबा के लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं, पांगी पर्वत श्रृंखला के नाम से। क्यों, क्योंकि ये पांगी वाले एरिया में प्रेजेंट होती है। कहाँ से, चंबा ये है, ये कांगड़ा है, तो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से ये कहाँ पे जाती है, चंबा में एंटर करती है और चंबा को 2 पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। उसके बाद हमने बात की थी दगानी धार। दगानी धार क्या होता है, ये चंबा है, ये जम्मू कश्मीर है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की एक सीमा बनाती है एक धार, उस धार को हम बोलते हैं दगानी धार। उसके बाद हमने बात की थी दर्रे की। चंबा में कौन कौन से दर्रे होते हैं, चंबा में हमने पादरी दर्रा, जालसू दर्रा, कुक्ती दर्रा, बसोदन दर्रा, छोबिया दर्रा, पोंड्री दर्रा, साज, कुक्ती एंड सो ऑन, ये सारे दर्रे की हमने बात की थी। इसके लिए हमने एक स्टोरी का यूज़ किया था। हमने बोला था कि चंबा में 3 फ्रेंड्स होते हैं, 3 फ्रेंड्स के नाम है पादरी, जालसू एंड कुक्ती। बिकॉज जालसू एंड कुक्ती के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इसीलिए क्या करता है, इसीलिए क्या होता है, जो पादरी है वो जालसू को एडवाइस करता है, बोलता है बस छोड़ परे यार, सच बोल कुक्ती को। ये पर्टिकुलर हमने क्या की थी, स्टोरी को यूज़ किया था, उससे हमने क्या किया था, इन पर्टिकुलर दर्रे को याद करने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने क्या किया, चंबा जिले की नदियों के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि चंबा में मेनली कौन कौन सी रिवर बहती हैं, 2 रिवर बहती हैं। फर्स्ट इज चिनाब, सेकेंड इज रावी। चंबा चिनाब का जो उद्गम स्थान है दैट इज बारालाचा दर्रा, जो प्रेजेंट होता है लाहौल स्पीति में। रावी का उद्गम जो स्थान है दैट इज बड़ा बंगाल, जो प्रेजेंट होता है कांगड़ा में। ओके, तो चिनाब जो होती है वो चंबा में एंटर करती है थिरोट से, एग्जिट करती है संसारी नाला में, और जब एग्जिट करती है तो कहाँ चली जाती है, जम्मू कश्मीर में। उसी तरह से जो रावी नदी है बड़ा बंगाल से होते हुए वो कहाँ पे आएगी, चंबा में आएगी और जम्मू कश्मीर में चली जाएगी एक पर्टिकुलर जगह से, एंड उस पर्टिकुलर जगह का नाम है खैरी। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, ये जो 2 रिवर थी इनकी हमने क्या किया था, इन दोनों रिवर की हमने सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि चिनाब की सहायक नदियाँ होती हैं चंद्रा और भागा, सेंचू नाला और मियार। इसके लिए हमने ट्रिक बोली थी कि हम मान लो किसी अपने एक फ्रेंड को बोल रहे हैं कि चंद्रा और भागा सच में मिल गए यार, तो दैट इज चंद्रा और भागा सच में मिल गए यार। और नेक्स्ट इज रावी नदी बूढ़ी है तो टूटने वाली है, क्यों, क्योंकि सालों सूलों से बह रही है। ठीक है, अब ये था हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, उसमें भी हम क्या करेंगे,
चंबा की ज्योग्राफी को ही डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।